मैंने अपने जीवन में बहुत सारे यश अपयश जय पराजय को देखा और मैं लोगों को आमतौर पे अपने जीवट स्वभाव के लाने जाने जाने वाले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बेहद भावुक नजर आए और बिलख कर रो पड़े। मौका तो उनके भतीजे मोनू पटेल की श्रद्धांजलि सभा को इतने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और जब प्रहलाद पटेल सबको आभार देवे के लाने खड़े भये सो वे बिलख कर रो पड़े और बोले कि जो हमारे जीवन को सबसे कठिन समय है। सुनो जरा प्रहलाद पटेल ने इस मौके पे का कही प्रकार से संबल दिया। मैंने अपना पहला जब ट्वीट किया था तो मैंने उससे जिम्मेदारी के साथ लिखा था कि मेरी वंश परंपरा को जो आघात पहुंचा है उसमें सभी लोगों ने जिस प्रकार से संबल दिया उसके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से आप सबका हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हम साहसी लोग हैं, संकल्प के भी धनी हैं, शास्त्र की सच्चाई को भी समझते हैं, लेकिन ये सच है कि ऐसी घटनाओं में ये चीज़ें हिल जाती हैं। मेरे आराध्य परम पूज्य वासी जी की वाणी साकार हुई है। उन्होंने लिखा था कि ये दुनिया एक शिविर है, मेला है, जो भी एक साथ मानव जीव यहाँ पर आता है, मानव दर्शन के साथ समय पूरा करता हुआ वापस लौट जाता है, अपने सत्कर्म की निशानियों को छोड़ता हुआ। ये सच है कि परिवार ने जिस परिस्थिति का सामना किया है उसमें संबल आप ही। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे यश अपयश जय पराजय को देखा और मैं लोगों को साहस भी दिलाता रहा, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम उसके अधूरे कामों को पूरा करें जो आप कह रहे हैं। और मैं अपने परिवार की तरफ से घोषणा करता कि हमारी जो पैतृक संपत्ति है उसका 40 एकड़ हम मणिनागन सिंह फाउंडेशन के लिए अर्पित करेंगे। और जो नौजवान ऐसी परिस्थितियों के शिकार होते हैं, यदि हम उनको बचा पाए तो बेटे के प्रति ये हमारी श्रद्धांजलि होगी। ये अवसर ऐसा नहीं है कि मुझे दुखी होना चाहिए, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि साहस भी हिल जाता है। मैंने दुनिया के तमाम संकट देखे, मैं अपने जीवन में कभी इतने दिन इस गोटे गांव की धरती पर नहीं रहा, लेकिन ये सच्चाई है कि आपने जिस आत्मीयता के साथ मेरी इस वंश परंपरा का संबल बनाया, मैं आपको वचन देता हूँ कि शायद कोई जीवन में हमसे भूल ही होगी जिसकी सजा को मिली। इस अविधि के लिए हम प्रायश्चित भी करेंगे और अपने संकल्प को पूरा करेंगे। मैंने एक और ट्वीट अपने परम पूज्य वासी की वाणी को किया था। मैं जानता था कि उसकी आयु ज़्यादा नहीं है, शायद उनके पिता नहीं जानते थे, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इतनी कम आयु में वो चले जाएंगे। मैं मानता था कि जीवन का तीसरा जब दौर उनका आएगा तब शायद वो हमसे दूर हो गए, तब हम सबकी ऐसी जिंदगी नहीं होगी। लेकिन इस बात की कल्पना मेरा जैसा व्यक्ति जो ऐसे जीवन जीता है कभी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। मैं सत्य को स्वीकार करता हूँ, मृत्यु के सत्य को स्वीकार करता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि ये अल्पायु वाले व्यक्ति अपने जीवन में जो करके जाते हैं वो दुख उनकी सफलताओं के कारण होता है। शायद कोई ऐसे काम करते तो शायद इतना कष्ट नहीं होता। और इसलिए मैं सच्चाई के साथ भी अपने परम पूज्य शिवा उसी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने हमको संदेश दिया था, सच्चाई हमको बताई थी
आपने सत्य पर चलने का रास्ता बताया था। साथ में आपने ये भी कहा था कि सत्य को प्रमाण की नहीं प्रणाम की आवश्यकता है। ये सब जानने के बाद भी मैं आज डर गया और मैं मानता हूँ कि जो आप लिखकर मुझे देकर गए हैं, जो साहस मुझे आपने दिया, वो भी आज हिल गया। और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको अपने वंश परंपरा की तरफ से फिर से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और मैं अपने परिवार के प्रति इतना जरूर कहूँगा कि जब मैं प्रयागराज गया तो मैं तो बीच का हूँ, मैंने जीवन में कोई कर्तव्य, अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया सिवाय विवाह के। सारा का सारा हमारे छोटे भैया करते रहे, जिन्हें हमारे अच्छे बुरे समय में आज वही संकट में है। और इसलिए ये साहस मेरा हिला है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी अपनी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी को नहीं निभा पा, और आज ये परिस्थिति हमारे सामने आई है। तो मैं शिवासी जी की इस वाणी के साथ अपनी इस बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ कि समय, काल, परिस्थितियाँ एवं उम्र अनुसार देह की अवस्था व भेष तो बदलते रहते हैं, पर प्रमुख उद्देश्य ना बदले जो जनहित का है, तभी मानव देह सार्थक होगी। इस भूलोक में तुम्हारी मेरे बेटे ने जो काम किया, परिवार उसको पूरा करने के लिए जितनी उसकी ऊर्जा है उसे लगाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जीवन की सार्थकता सिर्फ एक बात में है, यदि हम समाज के लिए कुछ दे सके, कुछ बुरा बचा सके, बुराई को खत्म कर सके, तो शायद सार्थक होगा। मैं आज इस अवसर पर आप आए हुए सभी देवतुल्य आत्माओं के लिए प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज मैं उस ब्रह्म समाज को भी, जिसने इस दुख में आकर, उस तत्वज्ञानियों ने, उन तमाम पुजारियों ने आकर हमारा प्रसाद ग्रहण किया, मैं उनके प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।